यूजीसी ने जून 2025 का एग्जामिनेशन शेड्यूल हो चुका है, 10 से 15 दिन बचे हैं। तो ये आखिरी के जो 10 से 15 दिन है, इसमें किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है कि मेरा कॉमर्स के अंदर इस बार जेआरएफ 200% क्रैक हो जाना चाहिए। तो पढ़ तो हम सब रहे थे, बहुत समय से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो एंड में आकर के इतना पैनिक कर जाते हैं, ऐसी चीजें करने लगते हैं जो नहीं करनी है मुझे लास्ट मोमेंट के अंदर, या ऐसी चीजें करनी भूल जाते हैं जो आपको डेफिनेटली करनी थी लास्ट मोमेंट के ऊपर। तो वो क्या डूज हैं, वो क्या डोंट्स हैं जो मुझे लास्ट के 10 से 15 दिनों के अंदर ध्यान रखना है, मुझे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीजों के ऊपर आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में पेपर 1 छोड़ के चलते हैं या पेपर 2 छोड़ के चलते हैं, एंड में उनको लगता है कि यार एंड में ज्यादा रिवीजन वो पेपर 2 करने लग जाते हैं कि भाई पेपर 2 में इतना सारा सिलेबस है, और पेपर 1 छोड़ देते हैं, जबकि पेपर 1 में स्कोर करना इजी है हमारे लिए। तो जेआरएफ की वो जो कट ऑफ क्लियर होती है मेरे लिए, पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। तो आपको सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो ध्यान रखनी है वो पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करते हुए चलना है। एक दिन में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना है, तो देखो घंटे मैटर नहीं करते। मेरे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि मैं 10 घंटे किताब खोल के बैठी हूं, मेरे लिए ये मैटर करेगा कि अगर मैं 8 घंटे बैठी हूं तो 8 घंटे में कितना पढ़ रही हूं। तो ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है पहली चीज। तो एक दिन में मुझे, अगर ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक यूनिट कंप्लीट करनी है, तो ये उद्देश्य है कि एक यूनिट कंप्लीट करनी है पेपर 1, एक यूनिट कंप्लीट करनी है पेपर 2 की। अब उसके लिए 2 घंटे लग रहे हैं, उसके लिए 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, डजंट मैटर। तो समय मैटर नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस जो है वो आपके लिए मैटर करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करते हुए चलना है, तो पेपर 1 जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पे सिलेबस कम होता है, तो यहाँ पे आप 2 यूनिट्स उठा सकते हो एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, जिसको आप रिवीजन करने की कोशिश करो। पेपर 2 में आप 1 से 1.5 यूनिट उठा लो। अगर छोटी यूनिट है तो 1.5 यूनिट तक चली जाएगी। अगर बड़ी कोई यूनिट है, जैसे अकाउंटिंग वगैरह बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट में आपका जो है वो एक दिन के अंदर रिवीजन करने की कोशिश करो। तो रोज आप बैलेंस आउट करो। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के बीच में डेली बेसिस के ऊपर 1 से 1.5 यूनिट उठाओ कि कंप्लीट रिवीजन करना है। जैसे आज मैंने आपको रिवीजन कराया ना कि 2.5 से 3 घंटे में स्टैटिस्टिक्स पूरा रिवाइज करवा दिया आपको, ऐसे ही करना है। हर एक यूनिट जो है वो आपको रिवाइज करते हुए चलना है। बैलेंस मेंटेन करो पेपर 1 पेपर 2 के बीच में। ना पेपर 2 जेआरएफ दिलाएगा ना पेपर 1 जेआरएफ दिलाएगा, दोनों एक साथ मिलेंगे तब जाकर के जेआरएफ जो है वो मिलने वाला है। दूसरी चीज, कोर सब्जेक्ट्स, कोर एरियाज, कोर टॉपिक्स पे फोकस करो। हमेशा यूजीसी नेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो 70-30 का है। 30% पोर्शंस या 25% पोर्शंस हम कहते हैं कि यार वेरिएबल इन नेचर है, हर बार बदल रहे हैं, हर बार चेंज हो रहे हैं। वो 70% जो फोकस है वो आपको रखना है, यानी वो टॉपिक्स, वो एरियाज, वो सब्जेक्ट्स जहां से मेजर अथॉरिटी है एग्जाम के अंदर। जैसे अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मुझे पता है कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है डिविडेंड डिसीजन का न्यूमेरिकल आएगा, मुझे पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अथॉरिटी वाले टॉपिक्स है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे, इनको नहीं छोड़ना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर कि नए 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 टॉपिक्स दिख रहे होते हैं और वो उसमें खो जाते हैं। ये वो 30% पोर्शन है। और ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है, क्योंकि इसके आधार पे आपके इस बार एग्जामिनेशन के 10% वेरिएबल टॉपिक्स आपको निकलेंगे, मिलेंगे। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार ये तो आता है टॉपिक, यहाँ भूल जाते हैं। और यहाँ पे अगर उसने घुमाया टॉपिक को, सीधा सीधा पूछने की जगह घुमा करके पूछा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेजर जो अथॉरिटी वाले टॉपिक्स हैं, मेजर जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। गांठ बांध के रख लो कि ये टॉपिक मुझे नहीं छोड़ना है। नए पढ़ूंगी मैं टॉपिक्स, वेरिएबल वाले जो टॉपिक्स है वो मैं कर रही हूँ, टॉपिक्स करते हुए आ रहे हैं ना, पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, टॉपिक्स नए देखते हुए आते हैं। लेकिन इसके चक्कर में ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वो 70% पोर्शन है जो जेआरएफ दिलाएगा आपको। तो इसको ध्यान देते हुए चलना है। प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। अब होता क्या है एग्जामिनेशन में, हर बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको, जो एग्जामिनेशन देते हैं, अपीयर करते हैं, लेकिन पेपर छोड़ के आ जाते हैं। मैम मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, मैम मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए, मैम मेरा आरसी छूट गया, 2 आरसी आई थी, समय नहीं बचा मेरे पास में, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था, आपने मॉक नहीं लगाए थे। 2 तरीके हैं मॉक लगाने के, या 2 प्रकार से, या दो तरीके से मॉक लगाने हैं आपको।
पहला तरीका मॉक इसलिए लगाओगे क्योंकि आपको देखना है कि आप 150 क्वेश्चन 3 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तुक्केबाजी नहीं करनी है मुझे कि ये इसका ये नहीं, आराम से पढ़ के स्ट्रेटेजिकली आंसर्स मार्क करने, और मेरा एग्जाम 10 से 15 मिनट पहले हो जाना चाहिए ताकि मैं वो रिव्यू वाले क्वेश्चंस को देख पाऊं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे लिए होती है कि आप मॉक टेस्ट जब देते हो तो आप ये भी अंदाजा लगाते हो कि कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो यूनिट वापस उठाओगे, रिवाइज करोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर मेरे बैक टू बैक मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरे बैक टू बैक अगर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरे दिमाग में कितनी भी नॉलेज क्यों ना भरी हो, अगर मैं एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जब मैं अप्लाई नहीं कर पा रही तो एनटीए वाले देखने तो आएंगे नहीं कि इसको आता था क्वेश्चन। तो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, कौन सा यूनिट गलत हो रहा है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको करेक्ट करोगे और फिर अगला मॉक टेस्ट अप्लाई करोगे। बहुत सारे बच्चे कहे मैम मैं तो रोज मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं तो रोज दे रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है उस मॉक टेस्ट को देने से? क्या मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। बैक टू बैक 50-50 क्वेश्चन सही कर रहे हो क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपनी कमी नहीं पकड़े हो, अपनी मिस्टेक्स नोट नहीं कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को सही नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग होते हैं ना, मिस्टेक्स नहीं पकड़ी, सॉर्ट नहीं किया, वो हमेशा लॉन्ग रन में चलती रहेगी। अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखो। समय को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कोर टॉपिक्स को देखो, कोर टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। पेपर 1 को और पेपर 2 को 2:1 के रेशियो के अंदर समय दोगे। 1 घंटा पेपर 1 को दे रहे हो तो 2 घंटा पेपर 2 को दोगे, 2 घंटा पेपर 1 को दे रहे हो तो 4 घंटा पेपर 2 को दोगे। ये एक बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। रोजाना डेली बेसिस के ऊपर 15 मिनट आप DI को दोगे, एक DI एक RC 15 से 20 मिनट रोज दोगे। रोज DI RC सॉल्व होनी चाहिए आपकी। रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे, सही से पढ़ पाओगे, ढूंढ पाओगे आंसर्स उसके अंदर से, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज DIEC RC अगले 10 से 15 दिनों तक आपका सॉल्व होना चाहिए। इससे समय इंप्रूव होगा। RC 2 पेपर 2 के अंदर आती है, 1 पेपर 1 के अंदर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। DI की अगर आप बात करो, डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहली चीज तो ये नोट करनी है कि आपके सारे क्वेश्चंस गलत सही हो रहे हो, गलत नहीं करने हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि वो जो क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं समय पे सही हो रहे हो। आधे घंटे के बाद सही हो रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए। क्या चीजें नहीं करनी है, नए टॉपिक्स अभी छोड़ दो, जो पढ़ा हुआ है उसी की रिवीजन के ऊपर फोकस करो, उसी की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो। नया नहीं पढ़ना मुझे कुछ। अपने आप को, कई बार ऐसा होता है कि जब छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जब इजी टॉपिक्स आते हैं, पढ़े हुए टॉपिक्स आते हैं, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उस टॉपिक को या तो रिवाइज नहीं कर रहे होते हम, या उस टॉपिक को ढंग से पढ़ नहीं रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ऊपर ऊपर से मार्क कर दिया, मेरा ध्यान पूरा नहीं होता है क्वेश्चन के ऊपर। ये गलती कभी नहीं करनी है। जो ईजी टॉपिक्स हैं वो उनको ऐसे नहीं देखना यार ये तो आता ही है मुझे, नहीं, उनको ऐसे देख रहा है कि ये आता है, इससे एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होना है मेरा। ये जो इजी यूनिट्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, या आपकी BM की यूनिट हो गई, HRM की यूनिट हो गई, थ्योरेटिकल यूनिट्स में हम लोग को लगता है कि यार हमें तो सब आता है और हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन वो यूनिट JRF दिलाती हैं, तो उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। और रिवीजन तो यार गांठ मान लो कि नहीं छोड़ना है। जब मेरा एग्जामिनेशन था तो मैंने कम से कम एक पर्टिकुलर यूनिट को 3 बार कम से कम रिवाइज किया था। तो हर एक यूनिट आपको पहला रिविजन करो, दूसरा रिविजन करो, तीसरा रिविजन करो, एंड टाइम तक रिविजन 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 एप्लीकेशन, ये 2 चीजें मैंडेटरी रहेंगी। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पैनिक कर रहे हैं। अब पता चल रहा है पैनिक करने की सिचुएशन में 1 घंटा बैठ के ओवर थिंकिंग कर ली, 2 घंटा बैठ के ओवर थिंकिंग कर ली, रात को नींद नहीं आई, सुबह सर दर्द हो गया, फीवर आ गया, समय बर्बाद हो रहा है। पैनिक नहीं करना है। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जून की जगह दिसंबर हो जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, और पैनिक की सिचुएशन नहीं करो। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने आप को समय दो। जैसे मेरा जब एग्जामिनेशन था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत एग्जॉस्टेड हो गया है, बहुत कुछ हो गया। मैं एग्जामिनेशन के 2 से 3 दिन पहले बाहर घूमने गई थी, आराम से मस्त चिल करके बाहर घूमने गई थी, मूवी देखने गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत हो गया यार, अभी मेरा माइंड नहीं काम कर रहा बिल्कुल। तो अपने आप को ब्रेक्स दो, अपने आप को जानो, अपनी बॉडी को जानो कि आपकी बॉडी का साइकिल क्या
है, रात में पढ़ सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। ओवर प्रेशराइज मत करो कि पता चल रहा है 2 दिन बिना सोए पढ़ लिया और तीसरे दिन चौथे दिन तबीयत खराब हो गई, ये वाली चीज़ें मत करना, पैनिक मत करना। अच्छे से एग्जामिनेशन दो और होपफुली आपको एक जो है वो क्लियर आइडिया मिला होगा कि अगले 15 दिनों में व्हाट यू गाइज नीड टू डू। इसके अलावा कोई और परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ पूछनी है, आई एम रेडीली अवेलेबल। कमेंट सेक्शन में आओ, ड्रॉप इन करो कि मैम ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बता दो, मैम ऐसे बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है ये बता दो, यूनिट्स बता दो, टॉपिक करा दो, जो पूछना है जो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। विल सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।